साइलेंट ट्रीटमेंट ये एक टर्म है जो दिया गया है एक टाइप के इमोशनल अब्यूज़ को। अब आज इतनी अवेयरनेस है तो हमारे पास इस ट्रीटमेंट के लिए एक नाम है, साइलेंट ट्रीटमेंट हम बोल देते हैं। लेकिन जो लोग इसको बहुत सालों से फेस कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये फीलिंग कितनी अगली है, कितना क्रूअल है ये ट्रीटमेंट हमको। जब अपने किसी करीबी, अपने ही किसी परिवार वाले से मिल रहा है तो फीलिंग कितनी ख़राब है। तो आज बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्ते, गुलाबी लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपने आप को खुद हील करने की, अपने ट्रॉमा से खुद डील करने की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर सकें, ज़िंदगी को भरपूर जी सकें। तो आज साइलेंट ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जब कोई हमें बहुत साइलेंटली हैंडल कर रहा है, हम दर्द में हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हमको क्या तकलीफ़ हो रही है और हमें कोई अटेंशन दी ही नहीं जा रही, बहुत साइलेंटली हमको दूर दूर से ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ ना इन अ सिंगल लाइन, तो मैं कहूँगी इट्स द डिनायल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पर्सन। अगर आप किसी को बार बार बता रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, आपको उनके बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है और वो आपको बिल्कुल साइलेंटली डील करते हैं, तो ये बहुत अंदर तक हर्ट करता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और जो लोग यहाँ तक भी देख रहे हैं, दैट मीन्स आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट आई बिलीव इज़ द क्रूअलेस्ट वे टू ट्रीट समवन। इससे ज़्यादा क्रूअल कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई आपको फिजिकली अब्यूज़ करता है, किसी ने हाथ उठा दिया, आपके पार्टनर ने हाथ उठा दिया, तो आप किसी को जाके दिखा सकते हो, देखो देखो आंख पे नील पड़ गया, मुझे मारा, ये मुझे यहाँ पे स्क्रैच आ गया, सर पे चोट लग गई, मुझे मारा। साइलेंट ट्रीटमेंट तो ऐसा इमोशनल अब्यूज़ है जिसको आप जाके किसी को बता नहीं सकते। इससे मिला हुए जो ज़ख्म है वो आप किसी को दिखा नहीं सकते। आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है। फिज़िकल टॉर्चर का तो आपके पास एविडेंस है, आपके ऊपर निशान है, ज़ख्म है, दुनिया को दिखेंगे, शायद लोग समझ भी जाएंगे, सिंपैथाइज़ भी कर लेंगे। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट तो इमोशनल अब्यूज़ हो गया। ये वाली चोट किसी को दिखती ही नहीं है और इसीलिए जो लोग इससे डील कर रहे हैं ना, जिनको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट के रिसीविंग एंड पे है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। वो लोग इस वक्त ऐसे एक डार्क से किसी गुफा में है, उनको बस ज़रूरत है कि कोई हमारा हाथ पकड़ ले और हमें इसमें से बाहर निकाल दे। और आज का ये वीडियो वो आपकी तरफ हाथ ही बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है कि मैं आपको अपना हाथ दूं और आपको इसमें से बाहर निकालूं, बिकॉज़ आप जिस टॉर्चर को झेल रहे हो ये आसान नहीं है। लेकिन आपके साथ कोई सिंपैथाइज़ नहीं करेगा क्योंकि अगेन दिखता नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह का मैनिपुलेशन है। जो आपको साइलेंटली ट्रीट कर रहा है वो इंसान मैनिपुलेट कर रहा है सबको ये बिलीव कराने में कि आप पागल हो, आपके दिमाग में कुछ फ़र्क है, कमी आप में ही कुछ है, आप थोड़े बेवकूफ़ हो, बदतमीज़ हो, आपको बात करना नहीं आता है, आपको तरीका नहीं आता है, बेसिकली आप ही गलत हो। देखो क्या होता है कि सपोज़ आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, देयर इज़ समथिंग, उनके किसी बिहेवियर से आपको बार बार हर्ट हो रहा है। मे बी किसी का कोई पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मे बी आपको घर पे और सपोर्ट की ज़रूरत है, आप थके हुए हो, अपने बच्चों को संभालना है, अपने इन लॉज को संभालना है, घर का सारा काम करना है, यू आर टायर्ड, यू नीड सपोर्ट। लेकिन दूसरा इंसान आपको सिर्फ इग्नोर कर रहा है। आप बार बार बोल रहे हो कि मुझे मदद की ज़रूरत है, आप बार बार बोल रहे हो कि हमारा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है, इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है, हमको एज अ कपल टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वो इंसान आपको सिर्फ इग्नोर कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो इंसान आपको जो जो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए ना एक कपल के बीच में, वो इंसान बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। आप इकलौते हो जो खींचतान कर रहे हो कि देखो प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम है। उससे निकल के ये आता है कि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक इंसान बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, जिसके पीछे उसकी नीयत ख़राब नहीं है। जो बोलने वाला इंसान है, जिसको पागल प्रूव करने की कोशिश है,
उसका एफर्ट बस ये है कि ये रिश्ता बच जाए, इस रिश्ते को चला लें, इस पे कुछ गड़बड़ है, वो पिन पॉइंट कर रहा है, पर कभी कॉन्वर्सेशन हो नहीं पा रही, बहुत लंबा समय बीत गया है, सिर्फ आप बोल रहे हो और सामने से आपको मिलता है साइलेंट ट्रीटमेंट। इसका असर इतना बुरा हो सकता है कि आप अपने आप को हेट करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है वो तो अच्छा इंसान है, वो तो शांत इंसान है, उसका तो पीस ऑफ माइंड उसने मेंटेन किया हुआ है, वो सही है बेचारा, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन you are the one who is on the receiving end of silent treatment, is the one who is angry, who's full of rage, who's screaming, shouting, yelling। हर वक्त आप बोलते जा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, you are the one who is fighting। अगर घर में देखने वाले इन लॉज हैं, नहीं तो सिर्फ बच्चे भी अगर हैं, तो बच्चों को इमेज क्या होगी कि पापा तो कुछ नहीं बोलते, वो तो इतने शांत है, मम्मी ही हमेशा कलेश करती हैं, वो ही बोलती रहती है, बड़ 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 बड़, गुस्से में रहती है, खींचतान करती है, चिल्लाती है, स्क्रीम करती है। तो ये जो इंसान है ये बुरा बन गया सबकी नज़रों में, बाहर भी किसी को पता चलेगा तो ये कहा जाएगा कि यही पागल है। अब क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स है उसको कोई वैलिडेट नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि तुम सही हो, तो वो इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म होता जा रहा है। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली पागल है, जो कि उसको बिलीव कराने के लिए ही किया जा रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूअल वे टू ट्रीट समवन। आप किसी को इग्नोर कर देते हो, कोई अगर बता रहा है कि तकलीफ है और आप सुन नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप उसकी एग्जिस्टेंस को ही नकार रहे हो कि भैया तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट मीन्स कि आपको रिलेशनशिप मैटर नहीं करता, आपको उस पर काम नहीं करना, कुछ ठीक नहीं करना, बेसिकली दूसरा इंसान बेवकूफ़ है। तो वहाँ पे समझने वाली बात सबसे पहले ये है, अगर आप दोनों लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है तो भी, और अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हो तो भी, इस बात को समझना कि आप जब बहुत बहुत चिढ़ जाते हो कि ये इंसान हमेशा चीखता है, आवाज़ इतनी ऊंची करके क्यों बोलते हो, इतना एंग्री क्यों रहते हो, हमेशा चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, आराम से भी तो बात हो सकती है। तो पहली चीज़, वो इंसान पहले दिन से आपसे चिल्ला के बात नहीं कर रहा था, बहुत वक्त बीता, कोई कंसिस्टेंट प्रॉब्लम थी, आपके कुछ बिहेवियर्स थे जो ऑड थे, जो अजीब थे, जो नहीं होने चाहिए, आपने रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं किया, आप रिश्ते में अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो। आज वो इंसान धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचा है जहाँ वो चीख रहा है। आवाज़ वो इसलिए ऊंची कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि द पर्सन फील्स अनहर्ड, अनसीन, अनवांटेड। उसको आपके साथ बहुत दूरी महसूस होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई इंसान कब चीख रहा है, कब वो चिल्ला रहा है, कब वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलेगा, आप तो बिल्कुल शांत बैठे हो और उनको कह रहे हो कि चिल्ला क्यों रहे हो मेरे कान में। वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि इस इंसान को लग रहा है आप उससे बहुत दूर हो। दूरी सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं होती, फिजिकल डिस्टेंस के अलावा दूरी तो दिलों में आ जाती है ना। रिश्ते में दो लोग साथ रहते हुए, एक घर में रहते हुए, एक बिस्तर पे सोते हुए भी बहुत दूर हो गए हैं। और आजकल के टाइम पे हमारे पार्टनर्स की जगह तो हमारे फ़ोन्स ने ले ही ली है, तो पार्टनर्स में एक्चुअली बहुत डिस्टेंस है। ये इंसान जो आपसे बार बार बेग कर रहा है कि बैठ के मुझसे बात करो, कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स डिस्कस, वो इस दूरी को ख़त्म करना चाह रहा है, बट उसको अभी भी आप बहुत दूर लग रहे हो, इसलिए उसकी आवाज़ और ऊंची हो रही है कि मुझे सुन तो लो। किसी को इस वजह से पागल कर देना, कह देना कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, कि वो क्योंकि चिल्ला रहा है, क्योंकि उसको तमीज़ नहीं है, वो बहुत ऊंचा बोलता है, उसको सुना नहीं जा रहा, इसलिए वो अपनी वॉल्यूम और ऊंची कर रहा है। उसको वो डिस्टेंस ख़त्म करने की कोशिश अपनी नाकाम लग रही है, वो डिस्टेंस ख़त्म नहीं हो रहा, आप उससे बहुत दूर हो। साइलेंट ट्रीटमेंट देके आप अपना तो शायद पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर रहे हो, लेकिन दूसरे के माइंड के साथ आप बहुत बुरी तरह खेल रहे हो, क्योंकि ये इंसान खुद को भी अब पसंद नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि जो लोग बहुत रेज, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रेज है, जो लोग बहुत एंगर आउटबर्स्ट के साथ आप लोगों के सामने आते हैं, वो लोग, उनको वैसे ही अच्छा लगता है। ऐसे कहते थे इनको तो लड़ने में ही मज़ा आता है, इनको तो उसी में चैन मिलता है, चिल्ला के ही मज़ा आता है। कभी भी नहीं। वो इंसान खुद को भी पसंद नहीं करता। कोई भी इंसान, एनीवन,
एक रिश्ते में कैसे बिहेव करेगा, वो बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा। इनिशियली वो हर इंसान अपने जैसा वो है वो वैसा दिखा देता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई कैसे बिहेव करेगा ये बहुत डिपेंड करता है उसमें दूसरे पार्टनर के ऊपर। दूसरा पार्टनर आप में से बहुत सारा लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग निकालेगा या आपके अंदर से आपका वर्स्ट निकालेगा। आपके अंदर ज़िंदगी में फूल खिलेंगे या कांटे ही सिर्फ बाहर आएंगे और रिश्ते में चुभते रहेंगे, ये दूसरा पार्टनर डिसाइड करता है। सिर्फ एक इंसान अपने आप से एंग्री, अपने आप से रेज, अपने आप से बहुत एजिटेटेड, अपने आप से चीखना चिल्लाना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है उसको कोई सुन नहीं रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती, उसका होना नहीं होना बराबर है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक्चुअली आपको पागलपन की हद तक ले जा सकता है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट के विक्टिम्स हैं, और आपके साथ कोई भी सिंपथाइज करने वाला नहीं, आपके घर वाले भी नहीं, क्योंकि ये आप कैसे बताओगे, आप क्या बोलोगे कि मैं कहती रहती हूँ वो सामने से बोलता नहीं। अरे वो तो इतना भोला इंसान है, वो तो सामने से जवाब भी नहीं देता, उल्टा भी नहीं बोलता, वो तो कभी गुस्सा भी नहीं करता। आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, सो बेसिकली यू आर नॉट बीइंग वैलिडेटेड। ये माइंड से खेला जा रहा है ना, एक बहुत अजीब तरह का मैनिपुलेशन है। साइलेंट ट्रीटमेंट जब बहुत सालों तक मिलता रहता है तो एक्चुअली इंसान पागल ही हो जाता है। एक वक्त के बाद उसको खुद को ये लगने लगता है कि शायद मैं ही पागल हूँ, मुझे ही गुस्सा आता है, मुझे ही तकलीफ़ होती है, मैं ही गलत तरह से बिहेव करता हूँ, दूसरा रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं रहा। अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, दो लोग बात नहीं कर रहे, एक इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गलत बोल रहा है, और दूसरा इंसान बिल्कुल चुप है, ना बोल रहा है, ना इनमें कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है। कब तक कोई चीखेगा, कब तक कोई चिल्लाएगा? एक वक्त के बाद वो चुप हो जाएगा। अब रिश्ते में वो बुरा है और दूसरा अच्छा है, और एक वक्त के बाद वो इंसान मान लेगा मैं ही बुरा हूँ। और आपको पता है कितना मुश्किल है इस फीलिंग के साथ ज़िंदा रहना कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, जिसने अपना 100% दिया हो रिश्तों में, जिसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, जिसने अपनी ज़िंदगी के प्राइम ईयर्स उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर दिए कि ये अच्छा चले, और आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अनहर्ड, अनसीन, अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल, यू आर बेयरली देयर। सब कुछ काम संभलवाने के लिए घर मैनेज करो, कपड़े धो लो, खाना बना लो, बच्चों को पढ़ा लो, जिम्मेदारियाँ जितनी भी हैं वो करने के लिए तो आप ठीक हो, नॉर्मल हो, आप पे भरोसा है, ट्रस्ट है, ठीक है। पर जहाँ बात करने की बारी आएगी आप पागल हो। वैसे अगर कोई पागल इंसान है तो थोड़ी आप अपने बच्चे उन पे छोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पे एक अलग मैनिपुलेशन चल रहा है, आप समझ रहे हो? तो अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट के रिसीवर हो तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर वो अभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट अपने पार्टनर से मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यू हैव रिसीव्ड अ सिमिलर ट्रीटमेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स। जब आप पेरेंट्स से कोई डिमांड रखते थे, आपकी कुछ इच्छाएं थी, कोई करियर आपको परस्यू करना था, कुछ आप करना चाहते थे, किसी में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का करना चाहते थे, तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, एज इफ़ यू डोंट एग्जिस्ट, एज इफ़ आप तो बेवकूफ़ी हो, कुछ भी बोलते रहते हो। आपने कितने लोगों ने ये सुना है जब आपने रिश्ते में कहा कि ठीक है, फिर अगर तुमको मेरी बात सुननी नहीं है तो फिर अलग हो जाते हैं। ओह रहने दो, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। कि मतलब जो आपने बोला उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जो आप कह रहे हो वो बेवकूफ़ी भरी बात है, आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। ये आपके बचपन वाला पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको कभी सीरियसली लिया नहीं, आपकी लाइफ चॉइसेस आपके पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट बचपन में भी रिसीव किया था। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हायरार्की ऐसी है कि पेरेंट्स आर ऑन द टॉप ऑफ दैट हायरार्की, तो आपसे ऊपर हैं, सुपीरियर हैं, वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप उन पर डिपेंडेंट हो। तो वहाँ पे आपको उतना रियलाइज़ नहीं होता। हम पेरेंट्स को तो वैसे भी भगवान का दर्जा देते हैं ना, वो तो बहुत महान होते हैं हमारे देश में, तो वहाँ पे हम उसको संभाव बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उस पर बहुत सोचते नहीं। पर जब पार्टनरशिप की बात आती है, व्हेन यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की बात है, तो वहाँ पे आप इक्वलिटी चाहते हो, वहाँ पे आप चाहते हो कि एफर्ट डाला जाए,
रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये है दैट यू आर द वन हु इज़ बैड, यू आर द वन हु इज़ मैड। उनकी कोशिश भी वही है कि आपको पागल प्रूव कर दिया जाए। आपकी किसी भी बात को अगर सीरियसली नहीं लिया जा रहा तो ये एक साइलेंटली एक एफर्ट है कि आपको पागल बना दिया जाए सबके आगे, रिश्तेदारी में। हर कोई यही कहे कि ये तो बहुत चिल्लाती है, इसी का ही प्रॉब्लम है, इसी के ही दिमाग में कुछ फ़र्क है। और एक्चुअली आपके दिमाग में वो फ़र्क आता भी जा रहा है। ये जो खुद से जो रिश्ता आपका ख़राब हो रहा है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको फील हो रहा है डिसरिस्पेक्टेड। आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें, आपके एक्सप्रेशन को कोई सुन ही नहीं रहा है। आपको लगता है आपको कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। आपके जितने भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो इस वक्त पूरे, कहते हैं ना, ज़ख्म हरे हो गए हैं। आपको लगता है कि चारों तरफ से एक फेंसिंग है जिसको आप लांघ नहीं पा रहे। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, आपकी नीयत ख़राब नहीं है, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा। बहुत बड़ा टॉर्चर है। मैं समझ रही हूँ कि आप किस मुश्किल से गुजर रहे हो। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई सिंपथाइज विद यू। यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस बन ही इस नीयत से रहे हैं कि मैं वैलिडेट कर पाऊँ कि जो आप फील कर रहे हो ना वो सच है, वो सही है। आप जो बात कह रहे हो वो आपकी जगह सही है। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी आप सिर्फ एक ऐसे उस पे खड़े हो जहाँ पे आपको बस पागल बताया जा रहा है कि अक्ल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ़ है, बिल्कुल ऐसे ही, बस सिर्फ चीखना चिल्लाना। अब आप इतने एंग्री हो, एजिटेटेड हो, यू आर फुल ऑफ रेज, यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, मूड हमेशा ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। तो पहली चीज़, बहुत मुश्किल है खुद को काम डाउन करना। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे पहली चीज़, लेफ़्ट जो आपकी नोस्ट्रिल है, राइट को बंद करके वहाँ से ब्रीथ करो। जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल है, इससे बॉडी में ठंडक आती है। यहाँ से जो ब्रेथ जाती है वो बहुत ठंडक देता है। दिस कैन बी प्रैक्टिस व्हेन यू आर हैविंग सिवियर हेडेक्स ऑल्सो। सो लेफ़्ट से ब्रीथ करो, फील करो वो ठंडक को, क्योंकि जब आप बहुत रेज में होते हो, आप ऑब्जर्व करना, आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। व्हेन यू आर एंग्री तो बहुत बॉडी टेम्परेचर हाई होता है उस वक्त, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। ब्रीथ करके अपने आप को काम डाउन करो। जो बातें आपको कहनी है उसको एक बार कोशिश करो आराम से एक्सप्रेस करने की। मैं आपके एंगर को गलत नहीं बता रही, मैं एजिटेशन को गलत नहीं बता रही। मैं तो समझ रही हूँ कि वो डिस्टेंस ही आप पार नहीं कर पा रहे। आपकी आवाज़ ऊंची ही इसलिए हो रही है क्योंकि वो दूरी नहीं नाप पा रहे ना। आप चाह रहे हो कि मुझे सुना जाए और ऊंचा, शायद मैं ऊंचा बोलूँ तो। ऑफकोर्स आप उसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे, सबकॉन्शियसली वो वही है। तो एक बार प्रैक्टिस करके ठंडी सांसें लेके और फिर कोशिश करो अपने पार्टनर से बात करने की, वही सब चीज़ें बताने की कि आपको उनकी अटेंशन चाहिए, आपको उनका प्यार चाहिए, आपको उनका सिर्फ साथ चाहिए, आपको सिर्फ ऐसा महसूस करना है कि आप भी एग्जिस्ट करते हो। आपकी वैल्यू सिर्फ घर संभलवाने तक, बच्चे पलवाने तक नहीं है। द पर्सन नीड्स यू फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। उस इंसान को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको उनकी है। एक्सप्रेस करके देखो, थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा आराम से, शायद आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जब रेज होती है, जब बहुत गुस्सा होता है तो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि गुस्से में हम कई बार बहुत अजीब सी चीज़ें बोल देते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं क्योंकि उस वक्त तो गुस्सा है और ज़्यादा बार हम गुस्से में ही हैं। तो एक बार पीसफुली, कामली एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। तो हम लेफ़्ट से सांस लेंगे और फिर कोशिश करेंगे इस एक ऐसे वक्त में जब डिस्टर्बेंस नहीं हो, जब घर के बड़े आसपास नहीं हो, बच्चे नहीं हो, तब आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, अपनी बात रखने की कोशिश करो। आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी बात आपके पार्टनर तक पहुंच जाएगी। अब दूसरी चीज़, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपने बहुत सालों से फेस किया है ना, इसके रेपरकशंस बहुत ख़राब हैं। आपको अपने आप से नफ़रत हो गई है। आपके अंदर से वर्स्ट जो आपका हिस्सा था वो निकला है। हम सब लोगों के अंदर राम भी है और रावण भी है, मानव भी हम हैं, दानव भी हम हैं। हमारे अंदर से हमारा बेस्ट निकलेगा रिलेशनशिप में या हमारा वर्स्ट बाहर निकल के आएगा, वो रिलेशनशिप के डायनामिक्स और दूसरे इंसान का बिहेवियर डिसाइड करेगा। तो अगर
आपके अंदर से वर्स्ट निकलता है ना, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रेज, कंप्लेन मोड में आप रह रहे हो, गंदगी निकल रही है अंदर से, आप बुरी तरीके से बोलते हो, चीखते हो, आप चिल्लाते हो, तो डेफिनेटली आप खुद को पसंद नहीं करते। कोई भी इंसान दूसरे से झगड़ के, दूसरे को डांट कर, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के अच्छा तो फील नहीं करता, मेंटल पीस नहीं मिलता। ये सब एक बकवास बात है कि इनको मज़ा आता है लड़ने में, किसी को मज़ा नहीं आता। अब आप अपने आप से नफरत करने लगे हो बिकॉज यू आर सीइंग योर वर्स्ट, आपने अपना सबसे बुरा साइड देखा है। तो पहली चीज़, अपना ध्यान रखो। देखो, आपके आसपास कोई भी ये समझने वाला नहीं है कि आप किससे गुजर रहे हो। ना तो किसी ने आपको अब तक वैलिडेट किया, ना कोई आगे करेगा। कोई इतना अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि आपकी तकलीफ़ को समझ पाए। ये जो अंदर से दिल बिल्कुल आपका कटा हुआ है, यू ब्लीडिंग, अंदर से बहुत तकलीफ़ है। आप सोचो कि कोई इंसान कब चीखता चिल्लाता है। अगर छोटी सी हमको चोट लगती है, कोई पिन लग गई कुछ, तो हम चीखते नहीं हैं छोटी चोट में। लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चाइल्ड बर्थ का पेन है कुछ, तो इंसान चीखता है क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली रिलेशनशिप में जब मेंटली इमोशनली इंसान बहुत दर्द में होता है, तभी वो चीखता है। नॉर्मल सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स पागल थोड़ी हैं। आपने जब शादी की थी तो आपने किसी पागल इंसान से शादी नहीं की थी। तो अगर आपका पार्टनर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दैट मीन्स वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है। तो अगर आपका दर्द और तकलीफ़ कोई नहीं समझ रहा, एटलीस्ट आप तो समझो। यू अंडरस्टैंड कि बहुत दर्द है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है। अपनी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग का ध्यान अब आपको रखना है। ये लोग नहीं समझेंगे। इनकी तो कोशिश भी यही है कि आपको पागल बता दिया जाए। बचपन से ही आपको वैलिडेट नहीं किया गया, आपकी कोई चॉइसेस की इम्पोर्टेंस नहीं थी, जो आज भी नहीं है। यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड सिंस चाइल्डहुड। अब अपना ध्यान रखना शुरू करो। आई थिंक एक वक्त के बाद आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर दो। अगर वो इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, दैट मीन्स उसको भी, देखो, हर किसी ने कोई ना कोई ट्रॉमा से डील किया है, तो दैट मीन्स उस इंसान को भी रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करना है नहीं आता। उस इंसान को नहीं पता कि आई हैव टू पार्टिसिपेट। वो जो बोल रहा है, जो इकलौता इंसान कंप्लेन कर रहा है, वो आपसे रिस्पॉन्स चाहता है। रिस्पॉन्ड नहीं करके यू आर जस्ट शटिंग द डोर ऑन द फेस। तो उसको पर्सनली लेना बंद कर। तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो इंसान क्लोज्ड है, दैट पर्सन इज क्लोज, दैट पर्सन इज नॉट ओपन टू द रिलेशनशिप। लेकिन क्या हर चीज़ का अंत ये है कि हाँ अलग हो जाओ, अकेले रहने लग जाओ? वो एक बार बैठ के सोच के देखना कि जब आप बिल्कुल अकेले इस दुनिया में रह रहे हो, कहाँ पे रहोगे, कैसे रहोगे, चीज़ें कैसे मैनेज करोगे, यू विल गेट द आंसर। वहाँ भी एक अलग जंग है, मेंटली भी और इमोशनली भी। तो वो जंग पहले यहाँ पे लड़नी शुरू करो। फाइट दैट बैटल नाउ। सेल्फ वैलिडेशन आपको करनी पड़ेगी। अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि जो भी आप फील कर रहे हो वो जस्टिफाइड है, सच है, सही है, और आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो। तो जब हम दर्द में होते हैं, हम क्या करते हैं? अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाते हैं। तो वो मरहम अब आप लगाओ। अपने आप को प्यार से ट्रीट करो। लेट द, जो भी इस वक्त आपकी पेन है, हील। सेल्फ हीलिंग पे बहुत सारे डिटेल में वीडियोस हैं, प्लीज़ आप उनको चेकआउट कर सकते हो। क्या टेक्निक्स हैं, आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। बट प्लीज़ अपना ध्यान रखो। अपने आप से जो भी नफ़रत कर रहे हो, इसको मिटाओ। धीरे धीरे खुद से मोहब्बत करनी शुरू करो। एक दिन में नहीं होगा, इट इज़ नॉट मैजिकल, इट डजंट वर्क लाइक दैट। बट धीरे धीरे यू हैव टू डू इट। एंड as far as the relationship is concerned, I think communication is the key. सिर्फ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और इंस्टेड ऑफ जो आपकी सीधा प्रॉब्लम है, जो अभी आपको बिहेवियर से तकलीफ़ हो रही है दूसरे इंसान की, उससे पहले आप ये बताओ कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप अपने पार्टनर को ये समझाने की कोशिश करो कि मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है। आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू वर्क। आजकल लोग रिश्तों पे काम करना ही नहीं चाहते। हर कोई दाएं 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 रिश्ते उड़ाता जा रहा है। ये भी टॉक्सिक, ये भी ख़राब, वो भी ख़राब, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अल्टीमेटली हम बहुत लोनली होते जा रहे हैं। टॉक इट आउट, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस आपकी नीयत क्या है इस सब के पीछे।
कि आप चाहते हो ये रिश्ता चले, यू वॉन्ट इट टू बी हैप्पी। अभी आपको हैप्पी नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग लव्ड, यू आर नॉट फीलिंग wanted. You want that. You want some love and care. Clear expression is the key. कम्युनिकेशन नहीं है रिश्तों में। हम सब अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं, हम किसी किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं जिसको हम जानते भी नहीं। हमारे वर्चुअल बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, लेकिन रियल लोगों से हम दूर हो रहे हैं। वो दूरी ही तो ख़त्म करनी है। कम्युनिकेट। कपल्स अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटसीज़ भी नहीं शेयर करते। दे डोंट शेयर व्हाट डू दे वांट। दे डोंट शेयर कि वो एक्चुअली रिश्ते से क्या चाहते हैं। फैमिलीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि परिवार क्या चाहता है, फिर उसके बाद बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बच्चों की क्या नीड्स है। आपस में एक दूसरे को कभी बता ही नहीं पाते कि उनको एक दूसरे से क्या चाहिए। कम्युनिकेट। क्रिएट अ स्पेस बोथ ऑफ यू जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सको, जहाँ इंसान अपनी सोल बेयर कर सके, जहाँ पे अब इतने साल जब लोग साथ रह लेते हैं तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं ऐसी है जो आपको बना के रखनी कि मुझे एक इमेज बनानी है, अरे मैं ऐसे बता दूंगी, ऐसे कह दूंगा तो कुछ ख़राब नहीं होगा। सच बोलो, ईमानदारी से जो महसूस कर रहे हो बता दो, तो अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है फिर साथ में लोगों के रहने का। रिश्ते बनाते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतनी एफ़र्ट डालते हैं, इतना प्यार उसमें हम डालते हैं, ऐसे ही ख़त्म करने के लिए नहीं। बात कर लो यार, बस बात ही तो करनी है। कुछ देर के लिए फ़ोन साइड में रखना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। दिस इज़ द लीस्ट व्हाट वी कैन डू। तो जो लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आप वो इंसान हो जो चीज़ों को साइलेंटली हैंडल करते हो ये सोच के कि एक तो झगड़ रहा है, दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, नहीं। यू हैव टू पार्टिसिपेट आराम से। अगर आप में वो संयम है ज़्यादा, आप में पेशेंस है, तो उस इंसान को काम डाउन करो। उनको बताओ मैं सुन रहा हूँ, पर आप इतना गुस्सा नहीं हो। जब भी पालो, अगर वो बहुत गुस्से में है। और अगर आप रिसीविंग एंड पे हो साइलेंट ट्रीटमेंट के, तो पहले तो आपको खुद पे काम करना होगा, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ चुकी है। सो आपको तो पहले खुद को इतना हील करना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत लंबे टॉर्चर से गुजरे हो। सो लेट्स डील विद दिस साइलेंट ट्रीटमेंट। कोशिश करते हैं कि खुद को हील करें, कोशिश करते हैं कि रिश्तों पे काम कर सकें, रिज़ल्ट को फ्रूटफुल बना सकें, कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में गुलाबी रंग वापस भर सकें और हम ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जी सकें। आई होप मैं थोड़ा सा आपको समझा पाई हूँ। आई होप आप इस पे काम करोगे। आई होप आप अपने आप से रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करोगे। बहुत जल्द मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए और ज़िंदगी में गुलाबी रंग यूं ही भरते रहिए। नमस्कार।